हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर का टाइम भी अभी लगभग जो है 2 बज चुकी है। तो यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ अभी मशीन। और सुबह में जो है ना मैंने कपड़े नहीं वॉश किए थे, यही कारण है कि इस टाइम पर जो है ना मैं कपड़े धुल रही हूँ। और दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो इस टाइम पर भी मैं मशीन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि 2:15 या 2:30 बजे तक जो है मोक्ष भी आ जाता है। तो 2:30 बजे से पहले पहले ही तो फिर जो है ना वो भी आएगा, कपड़े वगैरह जो है ना उसके भी साथ ही साथ जो है धुल जाएंगे क्योंकि मशीन लग रही है। और वैसे भी जब कपड़े धुलने का काम होता है ना तो फिर तो जो है ना एक भी कपड़ा बचता नहीं है। जो धुलने के कपड़े होते हैं तो सारे ही जो है ना वॉश होते हैं, तभी जा करके जो है तसल्ली होती है। अगर एक भी कपड़ा फिर जो है ना बाद में निकल करके आता है गंदे कपड़े, तो फिर जो है ना मतलब लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, अब ये वाले कपड़े भी जो है पड़े हुए हैं। तो जब तक मेरे ये कपड़े वॉश होंगे तब तक मोक्ष भी आ जाएगा, उसकी भी जो है ना ड्रेसेस वगैरह धुल जाएंगी। और वैसे क्या रहता है, शाम के टाइम में ना मैं कम ही लगाती हूँ मशीन, क्योंकि शाम के टाइम में अगर मशीन जो है लेट लगती है 4-5 बजे के करीब, तो फिर जो है शाम के और भी काम हो जाता है। साथ में जो है बच्चों को भी मतलब स्कूल से आते हैं जैसे काम वगैरह कराना होता है, होमवर्क उनका, और फिर जो है वही शाम की चाय, तो काफ़ी टाइम जो है निकल जाता है। तो फिर अपने लिए भी जो है ना रेस्ट करने का टाइम नहीं हो पाता है। तो इस टाइम पर तो कोई काम होता नहीं है लंच टाइम के सिवा, मतलब लंच टाइम में, तो लंच करने के अलावा तो इसके बाद तो जो है ना फिर शाम में ही काम होते हैं। जैसे यहाँ पर लंच वगैरह होगा ना तो तब तक मेरे जो है ना कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। अभी यहाँ पर जो है मशीन वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। और लंच में यहाँ पर जो है ना बस मैं रोटी बना लूँगी। और रोटी बनाने के साथ साथ मैंने जो है गैस पर चढ़ाई हुई है दाल। तो ये दाल जो है ना मैंने सुबह में ही बनाई थी, तो यहाँ पर मैं इसको बस जो है ना गर्म कर लूँगी। और पैन में ही मैंने इसको जो है ना डाल करके रख दिया था, क्योंकि ठंडी दाल भी जो है अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने जो है ना इसमें ही जितना बच गई थी दाल इसके अंदर ही करके जो है रख दिया था, क्योंकि इस तरह से जो है ना काम आसान भी होते हैं, ज़्यादा बर्तन वगैरह भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पैन में ही रख दिया था कि पैन में ही गर्म हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मेरी दाल तो जो है अच्छे से गर्म हो गई है, साथ ही में मैंने जो है रोटी भी बना ली है। और यहाँ पर मैंने जो है ना चाय चढ़ा दी है। इस भिगोने में जो है दूध बच रखा था, तो यही भिगोना मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया है इस पर ही, क्योंकि धुलेगा तो है ही। और यहाँ पर जो है ना मैंने चीनी और चाय पत्ती भी फिर इसी में डाल दी थी कि चाय बना लेते हैं। और साथ ही में जो है ना मशीन का काम तो चल ही रहा है, तो मशीन का काम जो है ना तब तक मेरा निपट जाएगा जैसे लंच वगैरह होएगा, क्योंकि आधा पौना घंटा जो है ना बच्चों के साथ आराम से मेरा लग जाता है, जैसे रोटी वगैरह बनाने में और उनको जो है ना साथ बैठ करके खिलाने में। तो किशु को मैं जो है ना अपने आप ही खिलाती हूँ, मोक्ष तो अपने आप खा लेता है, लेकिन किशु क्या करता है, गिराता जाता है। तो छोटे बच्चों से खाना जो है ना प्रॉपर अच्छे से खा तो पाते नहीं है, तो आधे में जो है ना गिरा देते हैं। तो मैं उसको जो है ना जब तक वो खाना खाता है तो मैं उसको मतलब जो है ना अपने पास ही बिठा करके खिलाती हूँ, मतलब बच्चों के पास ही बैठती हूँ, अकेले तो उनको छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि रोटी वगैरह गिराते हैं, सब्जी वगैरह, और जो है ना कभी कभी दूध भी गिरा देते हैं, तो साथ ही में जो है ना बैठना पड़ता है छोटे बच्चों के साथ। तो इसलिए इतना टाइम जो है मेरा निकल जाता है आराम से। तो कपड़े वगैरह भी मेरे धुल जाएंगे। आज जो है ना इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे मैंने नेक्स्ट टाइम जो है ना मशीन लगाई थी पिछली बार, तो उस टाइम पर जो है मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और मैंने लेट भी थोड़ा सा जो है ना मशीन लगाई थी। तो फिर शाम के भी काम जो है ना लगातार जो है होते हैं, झाड़ू वगैरह और जो है ना डिनर की तैयारी, बच्चों को पढ़ाना, तो काफ़ी काम निकल आते हैं। लेकिन इस टाइम पर मशीन लगाई है तो तब तक जैसे लंच वगैरह हुआ तो मेरे यहाँ पर जो है कपड़े भी वॉश हो गए हैं। और जो डेली यूज़ वाले कपड़े होते हैं पहनने के, तो वो तो मेरे जो है ना सारे ही निकल गए थे। साथ ही में लंच वगैरह जैसे हमारा ख़त्म हुआ तो मैंने यहाँ पर जो है चादर भी धुलने के लिए डाल दी थी। और मशीन लगाने का रीज़न मेरा यही था आज कि मुझे जो है ना चादर वॉश करनी थी। कल मैंने जो है बेडशीट को चेंज किया था, लेकिन मैंने कल जो है ना मतलब रेगुलर जो कपड़े होते हैं वो तो धुल गए थे, लेकिन चादर को जो है हाथों से नहीं वॉश किया था, क्योंकि कई दिनों से तबीयत ऐसी चल रही है ना, तो चादर वगैरह धुलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उसको ब्रश लगाने में तो हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी चादर को जो है ना हाथ से धोने की।
तो मैंने सोचा इसको जो है ना मशीन में ही डाल देंगे, और इसीलिए मैंने जो है ना सुबह में कपड़े भी वॉश नहीं किए थे कि एक ही बार जो है कपड़े धुल जाएंगे। और सुबह में भी मतलब रेगुलर कपड़े तो इतना ज़्यादा होते नहीं है, अगर बेडशीट वगैरह होती है ना तो फिर लगता है कि हाँ कपड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि 2 राउंड जो है लगेंगे, 2 स्लॉट में जो है कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो एक बार में जो है मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे और बाद में जो है डाल दी थी बेडशीट। तो यहाँ पर जो है मेरे सारे ही कपड़े धुल गए हैं। तो जब सारे कपड़े धुल गए हैं ना, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं पानी से निकाल लूँगी। बार बार मैं जो है ना बाथरूम में नहीं आई थी अभी तक, तो सारे कपड़े जो है ना धुल गए हैं, तो इकट्ठा ही जो है इनको पानी से निकाल ले रही हूँ। और मैंने जो है ना आज जवे का आटा भी बनाया हुआ था जवे तोड़ने के लिए, तो साथ ही में जो है ना लंच वगैरह जो है होने के बाद बीच बीच में मेरा वो भी काम चल रहा था, आटा जो है जवे तोड़ने का। और यहाँ पर जो है ना मशीन मेरा काम जो है कर रही थी। तो इस तरह से काम ईजी हो जाता है अगर थोड़ा सा मतलब जो है ना टाइम को देख करके जो है काम करते हैं। खास करके हर घर में जो है ना अलग अलग टाइमिंग होती है काम की, और अपने हिसाब से सभी लोग जो है करते हैं। कोई शाम में मशीन लगाता है, कोई दिन में लगाता है, कोई सुबह में लगाता है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है सब काम होते हैं, और उसी हिसाब से अगर काम करते हैं ना तो तभी जा कर के जो है टाइम से काम मैनेज होते हैं। अगर दूसरे बंदे को देख करके अपना टाइम जो है सेट करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अपने हिसाब से जो है अपने घर का रूटीन होता है घर के कामों को जो है ना टाइम से करने का, तो ये भी एक तरीका होता है। अपने हिसाब से जो है सारे काम करने चाहिए, जिससे जो है ना एक लेडीज़ को सहूलियत होती है। तो उसी हिसाब से जो है अपने घर के काम करो तो काम जो है ना आसान भी बन जाते हैं। तो मैं हमेशा जो है अपने कामों को जो है ऐसे ही करती हूँ। साथ में जैसे छोटे बच्चे भी हैं, सब काम जो है अपने आप ही देखना होता है। तो उसी हिसाब से जो है मतलब लगता है कि दोपहर में टाइम है या शाम के टाइम में जो है टाइम बचता है, तो उसी तरह से जो है घर के काम हो जाते हैं। जिस तरह से जो है ना काम भी टाइम से हो जाते हैं, ज़्यादा जो है ना भाग दौड़ सी भी नहीं होती है। नहीं तो हबड़ तबड़ रहती है तो काम नहीं हो पाता है, ऊपर से जो है ना थक भी जाते हैं और अलग से। और बच्चों को तो फिर देखना ही होता है, चाहे थक जाए या जो है ना तबीयत खराब रहे, तो कुछ भी हो जाए तो देखना तो हमें ही रहता है। इसलिए अपने सहूलियत के हिसाब से जो है ना हमें अपने काम करने चाहिए। अभी यहाँ पर जो है मशीन का काम मेरा ख़त्म हुआ, और 2 स्लॉट में जो है ना मेरे सारे कपड़े वॉश हो गए थे, बेडशीट वगैरह भी, और जो रेगुलर जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं तो सारे ही जो है ना ड्रायर करके अभी मैं पीछे की साइड जो है होल में डाल करके आई हूँ। और ड्रायर किए हुए कपड़े तो जो है ना जल्दी ही सूख जाते हैं। अगर वैसे ही अभी डाल देते हैं ना तो इतना जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि अभी जो है ना बरसात का मौसम भी चल रहा है एक तो, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा जो है ना कभी निकल जाते हैं कभी नहीं निकलते, या फिर जो है ना उमस सी बन जाती है, गर्मी सी होती है मतलब पसीने वाली। तो चिपचिपी वाली जो है ना गर्मी अभी स्टार्ट सी हो गई है इस तरह से, तो फिर जो है ना कपड़े भी अच्छे से सूखते नहीं हैं, और इसलिए ड्रायर करके डाल देते हैं तो अच्छे से सूख जाते हैं। अगर वैसे ही डाल देती हूँ ना तो थोड़ा सा लेट जो है कपड़े सूखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मशीन का काम ख़त्म करने के बाद, और बीच बीच में मैंने बोला तो बच्चों के आने के बाद भी ना स्कूल से जैसे मोक्ष आया था उसके बाद भी जैसे लंच वगैरह हुआ, तो थोड़ा देर के लिए मतलब जो है ना थोड़ा सा आटा मेरा बच गया था, उसको मैंने जो है ना पहले वो जमे तोड़े, और अभी जो है ना फ़ैन की हवा में तब तक सूख गए हैं। जैसे मैं कपड़े वगैरह डाल करके आई हूँ, पानी से निकाल करके आई हूँ, तो ये सूख गए थे। मैंने जो है ना इनको दुपट्टे से निकाल करके, और जल्दी से सूख जाते, थोड़ा सा खुला खुला जैसे तोड़ते हैं इनको। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इनको परात में करके रख दिया अलग से थाली के अंदर। तो ये जो है ना मतलब इकट्ठा मैंने करके रख दिए हैं, सूख जाएंगे, हवा जो है अच्छे से लगेगी। और अभी जो है ना इस टाइम पर धूप भी नहीं थी, अगर मैं धूप में रख करके आती, वैसे फ़ैन में भी जो है ना सूख जाते हैं। और जैसे थाली वगैरह में करके ज़्यादा तो मैं तोड़ती नहीं हूँ, जितना हो पाता है बन पाते हैं तो इतना ही जो है ना बस आटा लगाती हूँ, और फिर इकट्ठा करके जो है थाली के अंदर करके फिर जो है ना मॉर्निंग में मैं रख देती हूँ इनको धूप में। वैसे तो अभी भी जो है ना अच्छे खासे सूख गए हैं, रात भर भी जो है मतलब फ़ैन तो मैं चलाती नहीं हूँ, खाली अगर बैठे रहते हैं तो फ़ैन जो है चल जाता है, तो वैसे नहीं चला करके रखती हूँ। वैसे वो जो है ना सूख गए थे, आराम से उतर गए थे दुपट्टे से, मैंने जो है उनको थाली में करके रख दिया है। और फिलहाल जो है मैं भी उनको ऊपर रख करके नहीं आऊँगी, नीचे ही रखे रखे जो है ना सूख जाएंगे। फिर जो है नेक्स्ट डे जैसे मॉर्निंग के टाइम में धूप निकलेगी, फिर जो है इनको छत में रख करके आ जाऊँगी। और ये जमे जो है ना पहले जो मैंने तोड़े थे तो ये वो वाले हैं, और जो मैंने आज तोड़े हैं वो अलग से रखे हुए हैं। तो अभी मैंने जो है ना पहले झाड़ू वगैरह निकाले, क्योंकि जब जवे वगैरह का काम होता है ना तो नीचे भी जो है गिर ही जाते हैं। तो अच्छे से जो है ना शाम की झाड़ू भी मेरी जल्दी ही लग गई है। और अभी जो है ना टाइम भी 4 बजे के करीब ही हो रहा होगा, इससे ज़्यादा तो टाइम हो नहीं रहा है।
तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है इन जगहों को जो है ना फ्राई कर लेते हैं, मतलब भून लेते हैं, भून करके रख देते हैं तो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। वैसे भून करके रख करके जो है ना तो थोड़ी सी सहूलियत रहती है, जैसे बनाना होता है तो तुरंत जो है भूनना नहीं पड़ता है। इस तरह से जो है ना काम भी आसान होता है और जल्दी से हमारे जमे जो है ना, चाहे 6 महीने रखे रहें चाहे साल भर रखे रहे, कितना भी टाइम जो है रखे रहे तो ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा जो है ना, चाहे थोड़े बने मुझसे या फिर जो है ना ज़्यादा बने, 2-3 किलो मैदे के बने या 1 किलो मैदे के भी बने, तो मैं जो है भून करके रख लेती हूँ। जब भी बनाना होता है ना तो ईज़ी रहता है बनाना, पहले जो है ना फिर इनको भूनना नहीं पड़ता है। तो जितने जमे मेरे बन गए हैं ना तो इनको मैंने मतलब अच्छे से सुखा लिया है पहले, और फिर यहाँ पर जो है मैं इनको भून ले रही हूँ। तो थोड़ा सा जो है ना मैंने कढ़ाई के अंदर डाला था देसी घी, तो घी डाल करके मैं हमेशा भूनती हूँ, खाली नहीं भूनती हूँ इनको। और कढ़ाई में ना जो मैंने थाली में रखे हुए थे जमे वो डाले थे, तो तब तो जो है ना करछी आराम से जो है ना फिर जा रही थी। लेकिन थोड़े से जो है ना कंटेनर में भी नीचे रखे हुए थे वो भी मैंने डाल दिए, तो कढ़ाई जो है ना भर गई थी। फिर इसमें जो है ना करछी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर जो है फिर बड़ी कढ़ाई में जो है इनको ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें थोड़ा सा ईज़ी हो रहा है, आराम से जो है भून जाएंगे और करछी भी आराम से जो है ना चल रही है। नहीं तो अगर मैं छोटे वाली में ही इनको जो है ना भूनती तो ये जो है ना नीचे के साइड में लग जाते, तो इसलिए मैंने इसको जो है बड़े वाली कढ़ाई में डाल दिया है। और काफ़ी टाइम जो है लग जाता है इनको जमे को जो है ना फ्राई करने मतलब भूनने में। तो बस अभी जो है इनको लगातार चला करके मैंने भूना है, और 1 मिनट के लिए भी जो है ना मैंने अपना हाथ नहीं रोका, लगातार जो है चलाया है इसको, तब जा कर के ये भुने हैं। और टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगता है, खास करके जमे भूनने में जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा आलस भी आता है। गर्मी एक तो इतना ज़्यादा लगती है, ऊपर से गैस के पास जो है ना लगातार खड़ा होना पड़ता है, तो थोड़ा सा आसान रहता है। जैसे थोड़ा बहुत भी जमे जो है ना इकट्ठा होते हैं, जैसे अभी तो मैं बनाऊँगी और भी तोड़ेंगे, लेकिन क्या होगा जैसे तो धीरे धीरे जो है ना थोड़े थोड़े करके मैं भूनती भी रहूँगी, जितना मैं तोड़ूंगी उतना ही जो है मैं भूनती रहूँगी 1-2 दिन के जो है ना जमे इकट्ठा करके। और वैसे भी लगातार जो है ना मैं नहीं बनाती हूँ, मतलब हो नहीं पाता है। जिस दिन मुझे लगता है कि अभी जो है ना कोई काम नहीं है तो थोड़ा सा आटा मैं बना लेती हूँ। इस तरह से जो है मैं जमे तोड़ रही हूँ। और थोड़ा सा जो है ना मतलब घर के जमे जो है ना अच्छे लगते हैं खाने में, मार्केट का ले भी आओ एक बार को, लेकिन घर के जमों की जो है ना बात ही कुछ और होती है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अभी जमे वगैरह फ्राई कर लिए हैं और थाली के अंदर उन्हें निकाल लिया है ना, तो ठंडा हो जाएंगे। उसके बाद मैं कंटेनर में जो है उनको भर करके रखूँगी। साथ ही में यहाँ पर जो है मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ टिशू के लिए, तो वो चिप्स जो है ना मांगने लग जाता है, कहता है चिप्स चिप्स इस तरह से। तो अभी चाय वगैरह बनाएंगे, दूध बनाऊंगी बच्चों के लिए, शाम का ही टाइम हो गया है। तो बस अभी जो है ना घर के काम तो ख़त्म ही हो गई है, शाम के टाइम के भी जो है काम जो होते हैं झाड़ू वगैरह लगाने का वो भी जो है ख़त्म हो गया है। तो बस अभी जो है ना शाम की चाय पियेंगे, बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ। और मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा भी हो गया था, तो मोक्ष कह रहा था कि मम्मा ऊपर चलेंगे, दूध वगैरह ले करके ऊपर ही बैठ करके पियेंगे, और चिप्स भी मैं जो है ना ऊपर ही खाऊंगा बैठ के। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए चलते हैं। तो अभी जो है आराम से बैठ करके अपनी चाय वगैरह एंजॉय करेंगे चिप्स के साथ। और आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।